आगे क्या इरादा है कोयल जी? यहाँ तो घर में खुशियां मनाई जा रही है। क्या इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने का इरादा है? जब वक्त साथ ना दे रहा हो तो चुपचाप बैठने में ही समझदारी है। और अब तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। ऊपर से गुड़िया की किडनैपिंग के बाद तो भैया भी मुझसे नाराज है। इसलिए फिलहाल मैं तन्वी को लेकर मुंबई जा रही हूँ। इसका मतलब है क्या आपने हार मान ली? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उस आभा से कभी हार नहीं मानूंगी। करण को मुझे अपनाना ही होगा, आज नहीं तो कल। विमल जी, आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात है जो आपने आभा को भी बताने से मना कर दिया? बताता हूँ पहले आप अपने ज्वेलरी शॉप का काम खत्म कर लो, फिर आराम से बात करेंगे। वैसे आज गुड़िया की मासी जी इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, मस्त से। जी? क्या बात है, आपको हमारी कंपनी बोरिंग लग रही है? नहीं, अब ऐसी बात नहीं है। हम कभी किसी के साथ ऐसे बाहर नहीं गए हैं। तो क्या आदत डाल लो। अब तो हमारा मिलना होते रहेगा। प्लीज मोस्ट वेलकम। अरे आइए प्लीज। नमस्ते। आइए। माँ, लता दीदी नहीं आई? वही तो हम सोच रहे हैं, इतनी देर क्यों हो गई उसे? आभा, अब इंतजार किस बात का है? रस्में शुरू करते हैं ना। नहीं, हम लता दीदी का इंतजार करेंगे। अरे गुड़िया की इकलौती मासी है और हम चाहते हैं सबसे पहले वही गुड़िया का नाम कान में बोले। बिल्कुल वही बोलेंगी, हम वेट करेंगे। हम एक बार फोन ट्राई कर लेते हैं। हाँ भा। हाँ दीदी, कहाँ हैं आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं बस 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। एक्चुअली माँ ने कुछ काम कहा था तो बस वो करके आ रही हूँ। और मेरे साथ आपके साथ क्या? आप किसी के साथ हैं? हाँ। कौन है? वो आभा, मैं जिनके साथ हूँ वो नहीं चाहते कि मैं उनके बारे में तुम्हें बताऊं। तुम जब देखोगी तो खुद ही समझ जाओगी। ठीक है, बाय। हाँ पर जल्दी। दीदी किसके साथ हो सकती? आपने तो जान ही निकाल दी थी। आप लड़कियों के पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? लो, आ गई आपकी ज्वेलरी शॉप। हेलो। हाँ, जो काम मैंने बोला था बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। ओके।
आज का मुहूर्त इंतजार में ही निकल जाएगा। गुड़िया की मासी को लगता है गुड़िया के नामकरण फंक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रियंका, मेहमानों में क्या बकवास कर रही हो? मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, बाहर से भी औरतें आई है, उनके टाइम के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। माँ, आपने लता दीदी को कोई काम दिया था क्या? उन्होंने कहा वो कुछ काम खत्म करके आएंगी। बेटा, गुड़िया का नामकरण है, हम खाली हाथ कैसे आते? तो कुछ कंगन दिए थे बनवाने के लिए, वो लेती आ रही है। अरे माँ, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा। अब तुम लोग भेंट की रस्म शुरू कर लो, हम लता आने के बाद दे देंगे। ठीक है। अब बच्चे को मंगल टीका लगाइए। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जयि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काट दिया? ऐसा क्या जरूरी काम है जो फंक्शन में भी नहीं पहुंच रहे? नमस्ते लता जी। नमस्ते। वो कंगन का ऑर्डर दिया था, बन गए? अरे माफ कीजिएगा बहन जी, वो क्या आजकल फेस्टिवल का सीजन है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है। 15 मिनट का काम और बचा हुआ है, तब तक आप बैठो, तो आपका कंगन आपके पास आ जाएगा। भाई साहब, आपको यही बोला था ना कि कंगन रेडी चाहिए समय पे। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ और अब तो आप बैठ जाओ ना। अरे मैडम के लिए चाय लाओ। थोड़ा जल्दी करवा दीजिए प्लीज। जी जी बैठिए ना। हेलो। वाह भाभी, बहुत प्यारी है। थैंक यू। थैंक यू क्या? देखो ताई जी क्या लाई है। हाँ? पापा की बीमारी में हमारे सब पैसे खर्च हो गए। इसलिए गुड़िया के लिए एक छोटा सा तोहफा। अरे क्या बात कर रही हैं आप भाभी, इतना दिया वही काफी है। देखो छोटी ताई जी आपके लिए क्या लाई। डॉल। लता को जरा ज्यादा ही देर हो गई है। आ जाएंगे। वैसे गुड़िया के लिए तोहफा तो नानी के घर से आना चाहिए। लेकिन लगता है नानी तोहफा लाना भूल गई है ना प्रियंका, नहीं नहीं, वो लता अभी आ जाएगी, हम दे देंगे।
माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाभी, गुड़िया को उसकी नानी का प्यार और आशीर्वाद मिल गया, यही हमारे लिए काफी है। शुभ मुहूर्त पर हम तोहफा नहीं देंगे तो हमारा मन नहीं मानेगा। अरे माँ, ये क्या? ये तो पुश्तैनी कंगन है। पुश्तैनी चीजों पर पोतियों पर नातियों का ही हक होता है ना बेटा। माँ, बिल्कुल हमारी आभा जैसी लगती है हमारी गुड़िया। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे और सारी मुसीबतों से दूर रखे। देखना आभा, इस वर्ण भवन में खेलते खेलते तुम्हारी गुड़िया कब बड़ी हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और जब बड़ी हो जाओगी ना तो अपनी माँ को इतना सताना, इतनी शरारत करना जैसे तुम्हारी माँ ने हमें सताया था। एक आभा क्या कम है जो इस चुटकी को भी अब उफ, ये स्वर्ण भवन के लोग और उनके ड्रामा। कितनी खुश है ना आभा। अरे हाँ प्रकाश, बेटा वो लता के फॉर्म्स का क्या हुआ? हम लता दीदी के एग्जाम का फॉर्म ले आए पिताजी। अरे वाह, लता बहुत खुश हो जाएगी और उससे ज्यादा खुश होगी आभा। हाँ? क्योंकि आभा का ये सपना है बेटा कि उसकी दीदी पढ़ाई करे, आगे वापस कॉलेज जाए। हमें भी ऐसा ही लगता है पिताजी कि लता दीदी को उनकी हिम्मत, उनका हौसला आभा से ही तो मिल रही है। इसलिए तो वो उस दिन कह रही थी कि घर का काम और ऑफिस की जिम्मेदारियों के साथ साथ कॉलेज भी जाएंगी। हाँ बेटा, वैसे बहुत मेहनत वाला काम है ये। एक साथ नौकरी करना, पढ़ाई करना, हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी होगी। कम से कम घर के कामों से उसे फुर्सत दिलानी होगी। जी पिताजी, हम भी घर के कामों में लता दीदी का हाथ बटाया करेंगे। हम भी आज से अपने से काम खुद करेंगे ताकि उसे पढ़ाई के लिए समय मिले। जी पिताजी। कहाँ रह गई वो? बहुत देर लगा दी। हाँ, माँ जी, माँ, अगर आप सबको एतराज ना हो तो मैंने और आभा ने सोचा है कि हम गुड़िया को पावनी कह के बुलाएं। पावनी अच्छा है ना?
आप यहाँ? क्या हुआ? मुझे यहाँ इस ज्वेलरी शॉप में देख के हैरान हो गई? अच्छा हुआ तुम मिल गई। एक्चुअली आज मेरी माँ का जन्मदिन है, तो मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदने आया था, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या खरीदूं। तुम थोड़ी सी हेल्प कर दोगी प्लीज? या श्योर। थैंक्स। आइए। बोल सियावर रामचंद्र की। अब सर्वप्रथम अभिषेक का जल बच्चे के ऊपर सिंचन कीजिए, जिससे इसका नजर वगैरह सारा दोष हट जाए। छोड़िए। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुवा जन्मद्रान तन आशुवा। 3 बार घुमाइए और उस दिशा में फेंक दीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब इसको करधनी पहनाएंगे, जिससे बच्चा जीवन पर्यंत ओजवान हो, अपने विचारों का पक्का हो, इसलिए इसका बंधन करते हैं। ओम जदा बन्धन द्राक्षायणा हिरण्यगुंशदानी काय सुमन समाना तन्मा बदनामी शतशारदा आयुष बदनामी शतशारदा आयुष्मान जररट जथा सम्मा अथ मधुप्राशन। अब मधुप्राशन, थोड़ा सा मधु लेकर के बच्चे के मुख में चटा दीजिए, जिससे बच्चा जीवन पर्यंत मधुर वाणी में ही बात करे। ओम मधुबादारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माधुर्न सन्तोषधि मधुनक्ता मुतोषो मधुमत्पार्थिवगुं राजः। श्रीमान जी, यहाँ की विधि संपन्न हो गई। अब सूर्य नमस्कार करने के लिए बाहर चलेंगे। कहते हैं सूर्य भगवान का नमस्कार करने से बच्चे के जीवन में ऊर्जा आती है, बच्चा ऊर्जावान होता है। अब बाहर चलें। और दिखाइए। ये आप पहन के दिखाएंगे? हाँ, मेरी माँ का गला आपके जैसा ही है, तो आइडिया आ जाएगा थोड़ा। नहीं, एक जरा एक ऐसे ही पकड़ के थोड़ा सा, यानी जस्ट होल्ड। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। सूर्य भगवान को नमस्कार करना है, अर्घ देना है और पूजा करनी है। भैया, एक बार लता दीदी को फोन करके पूछ लीजिए ना कहाँ है। ये जल आप दोनों स्पर्श करके बच्ची के हाथ से स्पर्श करा के सूर्य भगवान को समर्पित कर दीजिए। ओ सविता सूर्य नारायणाय नमः इदम अर्घ्यम समर्पयामि आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं बदनं च। 3 बार में पूरा चढ़ा दीजिए। हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य पूजन के पश्चात में अब सबसे पहले बच्ची को पृथ्वी माता की गोदी में बैठाएंगे, पृथ्वी माँ का पूजन करेंगे और पृथ्वी माँ को सम्मान देंगे कि हे माँ, आपकी ही देन है बच्ची। ओम पृथिव्यै नमः ओम भूम्यै नमः महेद्यो पृथिवी च नैमाञ्जन्यामि च धाम पृथ्वी तानो भरीमभिः। बोलो पृथ्वी माता की पृथिव्यै नमः। अब हम लोग अंदर चलेंगे और बच्ची के नाम की उद्घोषणा करेंगे, पूजा करेंगे। आइए। लगा फोन? नहीं, अब आप उनका फोन लग ही नहीं रहा। थैंक यू सो मच लता। इट्स ओके सर। आई एम श्योर मम्मी को ये बहुत अच्छा लगेगा। इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मैं किसी के साथ आई हूँ। आप चलिए। ऑलराइट, बाय। बाय।
अरे भैया जरा देखिए ना कितना टाइम लगेगा, वैसे भी हमें बहुत देर हो चुकी है, जरा देखिए प्लीज। अरे मैडम ये देख तो लो। नहीं हमें हमारे लिए कुछ नहीं देखना, आप बस हमारे कंगन दे दीजिए बस। एक श्यावर रामचंद्र की जय जय। जैसा कि आप सभी सदस्य जानते हैं कि इस बच्ची का नाम पा अक्षर से पड़ा है, तो आप सभी लोग आपस में विचार कर लीजिए और जो नाम सुझाइए वो नाम बच्ची का रख दिया जाए। प्रियंका। पूजा पूजा, वो एक फिल्म में था ना करीना कपूर का नाम, फिर हम उसे करके बुला भी सकते हैं ना। कभी कभी खुशी खुशी गम गम में कभी खुशी गम गम नहीं, कभी खुशी कभी गम। प्रियांशी प्रियांशी, करण प्लीज, प्रियांशी प्रियांशी। परिणीता कैसा है? अच्छा है। माँ जी, माँ, अगर आप सबको एतराज ना हो तो मैंने और आभा ने सोचा है कि हम गुड़िया को पावनी कह के बुलाएं। पावनी अच्छा है ना? अच्छा है। सबको स्वीकार है? हाँ है। बहुत बहुत पवित्र नाम है पावनी, बहुत दिव्य नाम है। कितना अच्छा नाम रखा है ना, पावनी। आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? आपके भाइयों को तो आपकी चिंता नहीं है, आप उनकी चिंता क्यों करते हो? करण जी आइए और बच्ची के दाहिने कान में उसका नाम बोलकर बोलिए कि आज से आपका नाम पावनी हुआ। पावनी? लता अभी तक नहीं आई आभा, अब चिंता होने लगी है।